एक महिला की सास ने चुपके से उसके शादी वाले घर की चाबी चुरा ली, फिर अपने बेटे के साथ मिलकर बहू से बिना पूछे अपनी बेटी और उसके पूरे परिवार को उसी घर में रहने भेज दिया। एक दिन महिला की सबसे अच्छी दोस्त तांगशिनई ने उसे फोन किया। उसने कहा, तुम्हारे घर में कोई रहने आ गया है, क्या तुम वापस आ गई हो? पहले तो महिला को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वह घर उसके मम्मी पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत से सिर्फ उसके लिए खरीदा था। वह उसकी शादी से पहले की निजी संपत्ति थी। शादी के बाद पति के ऑफिस के पास रहने की सुविधा के लिए दोनों किराए के घर में रहने लगे थे, इसलिए वह घर हमेशा खाली रहता था। उसकी चाबी भी हमेशा महिला के पास ही रहती थी। एक महीने पहले ही वह खुद वहां जाकर सफाई करके आई थी। ऐसे में किसी और का वहां रहना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तांगशिनई कभी ऐसी बातों पर मजाक नहीं करती थी। यही सोचकर महिला उसी दिन आधी छुट्टी लेकर सीधे अपने घर पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी ननद पूरे आराम से उसी सोफे पर लेटी हुई थी, जिसे खरीदने के लिए महिला ने कई फर्नीचर स्टोर घूमे थे। घंटों अलग अलग सोफे पर बैठकर आखिर उसने वही चुना था। लेकिन आज कोई और उसे अपने घर का सामान समझकर इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवारों पर गई। ननद की बेटी रंग बिरंगी स्केच पेन से पूरे घर की सफेद दीवारों पर चित्र बना रही थी। ड्राइंग रूम से लेकर डाइनिंग एरिया तक हर दीवार रंग बिरंगी लकीरों से भर चुकी थी। उन लकीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर निशान उसके दिल पर पड़ रहा हो। उसने गुस्सा दबाते हुए पूछा, दीदी आप मेरे घर में कैसे रह रही हैं? आवाज सुनकर ननद धीरे से उठकर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर न शर्म थी न झिझक। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में बाहरी इंसान महिला खुद हो। उसी समय सास रसोई से फलों की प्लेट लेकर बाहर आई। उन्होंने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, मैंने ही इन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है, तुम लोग तो यहाँ रहते नहीं हो। घर खाली पड़ा था, इसलिए बेटी का परिवार यहाँ आ गया। महिला ने बिना कुछ कहे सीधे मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। बिस्तर पूरी तरह बिखरा पड़ा था। वह तुरंत बाहर आई और गुस्से में बोली, इस कमरे में कौन रह रहा है? ननद ने बेफिक्री से जवाब दिया, मैं रह रही हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैं अपने भाई के घर में ही तो रह रही हूँ। इतना सुनते ही सास भी बीच में बोल पड़ी, इतनी छोटी सोच कब से हो गई तुम्हारी? अपनी ननद ही तो है, अगर वह मास्टर बेडरूम में रह रही है तो क्या फर्क पड़ गया? अब महिला का सब्र टूट चुका था। वह कांपती आवाज में बोली, ये घर मेरे मम्मी पापा ने खरीदा है, मेरे पति ने इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया, फिर यह उनके घर कैसे हो गया? फिर उसने सीधा सवाल किया, और ये चाबी आपके पास आई कहां से? वह तो हमेशा मेरे पास रहती थी। इतना कहते ही उसे 1 महीने पुरानी घटना याद आ गई। तब सास कुछ दिन उनके घर रहने आई थी। एक दिन उसने उन्हें अपने कमरे से घबराई हुई हालत में बाहर निकलते देखा था। उस वक्त उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। उसने सास की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या पिछली बार आपने मेरे कमरे से चुपके से चाबी चुराई थी? एक पल के लिए सास का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अकड़ कर कहा, हाँ मैंने ही ली थी। अपने बेटे के घर की चाबी लेने के लिए क्या मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? महिला ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर आपने चाबी ली थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? और मेरी अनुमति के बिना मेरे घर में किसी को रहने का हक किसने दिया? बस इतना सुनना था कि सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? कोई बहू अपनी सास से ऐसे बात करती है? फिर उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, आज नहीं तो कल यह घर मेरे बेटे का ही होगा। मैं अपने बेटे के घर की चाबी लूं, इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम जो खाती हो, पहनती हो और इस्तेमाल करती हो, सब मेरे बेटे की कमाई से ही आता है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन लगा दिया। फोन उठते ही वह जोर जोर से रोने लगी, बेटा मेरा जल्दी घर आ, तेरी बीवी मुझ पर चाबी चुराने का इल्जाम लगा रही है। अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। मैंने तुझे इतनी मेहनत से बड़ा किया और आज तेरी बीवी मुझे ही आंखें दिखा रही है। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि कोई भी सुनता तो यही समझता कि गलती बहू की ही है। उधर ननद भी पीछे नहीं रही। वह तुरंत बोली, भैया अगर तुमने अपनी बीवी को अभी नहीं समझाया तो वह सिर पर चढ़ जाएगी। अभी देखो माँ से कैसे बात कर रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर महिला के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, गलती खुद करो और इल्जाम किसी और पर लगा दो। तभी फोन पर उसके पति की आवाज सुनाई दी, माँ पहले मुझे ठीक है बताइए कि हुआ क्या है? यह सुनकर महिला को एक पल के लिए उम्मीद जगी। उसने बिना देर किए सीधे अपने पति से पूछा, एक बात बताओ, मेरी ननद हमारे शादी वाले घर में रह रही है, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था?